तनुजा एंड वेलकम टू दी कोडिंग एज। तो लास्ट वीडियो में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में सीखा था, ठीक है। उसमें हमने इफ, एल्स, एल्स इफ ऐसे कई सारे स्टेटमेंट पढ़े थे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेस्टेड इफ एल्स के बारे में। लेकिन उसके पहले मैं आपको लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में सिखाऊंगा, जो मैंने कहा था कि मैं बाद में सिखाऊंगा, तो वो अब मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में 3 टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट, ठीक है। और आपको अगर एंड का ट्रूथ टेबल याद है तो उसमें देखा था कि जब दोनों कंडीशन ट्रू है तभी वो स्टेटमेंट ट्रू होती है। अब और ऑपरेटर की बात करते हैं। तो जब दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन में 1 होता है तो आंसर हमारा 1 होगा, ठीक है। और अब बात करते हैं नॉट के बारे में। तो नॉट क्या है? बेसिकली कोई कंडीशन ट्रू होगी तो अगर उसमें आप नॉट लगाओगे तो वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है, मतलब रिवर्स हो जाएगा। तो अब लॉजिकल एंड ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं। तो आपने एंड तो देखा ही होगा, ठीक है, ये बिटवाइज ऑपरेटर है और हमने देख लिया कि वो क्या काम करता है, राइट। तो लॉजिकल एंड में 2 एंड आएंगे। अगर हम एक बार ही एंड लिखेंगे तो वो बिटवाइज ऑपरेटर हो जाएगा, इसलिए हमें 2 बार एंड लिखना होगा। तो लॉजिकल एंड में क्या होता है कि दोनों कंडीशन में से अगर पहली कंडीशन 0 हो गई तो ये दूसरी कंडीशन चेक भी नहीं करेगा, मतलब कि एक कंडीशन भी 0 है तो आपकी फाइनल आंसर 0 हो जाएगा। अगर फर्स्ट कंडीशन 1 हो गई तो ही ये दूसरी कंडीशन चेक करेगा। अगर दूसरी कंडीशन 0 या 1 है तो उसी तरह से हमें आंसर मिलेगा। मैंने बताया था कि बिटवाइज ऑपरेटर्स में आप बीट्स के साथ खेलते हो, राइट, और लॉजिकल ऑपरेटर्स में आपको लॉजिक के साथ खेलना है, ट्रू या फॉल्स। तो सबसे पहले हम लॉजिकल एंड का एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम नेटबीन्स ओपन करेंगे। तो जो हमने ऑपरेटर शाम का सोर्स पैकेज बनाया था वहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे और उसमें हम जावा का एक नया क्लास क्रिएट करेंगे और हम क्लास का नाम रखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। तो हमारा नया क्लास क्रिएट हो चुका है और हमने क्लास का नाम रखा है लॉजिकल ऑपरेटर। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब मैं यहाँ पे एक वैल्यू लेता हूँ, इंट a इज इक्वल टू 47। अब इफ a ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और यहाँ पे हम लेते हैं लॉजिकल एंड और a लेस देन इक्वल टू 100, मतलब कि यहाँ पे हम चेक करते हैं कि 47 है वो 1 और 100 के बीच में आता है या नहीं, और हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं system.out.println नंबर इज इन द रेंज। तो यहाँ पे लॉजिकल एंड लगाया हमने। अगर यहाँ पे पहली कंडीशन ही ट्रू हो गई तो वो दूसरी कंडीशन चेक ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम प्रोग्राम रन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा आउटपुट आ चुका है, नंबर इज इन द रेंज। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा आंसर ट्रू होगा, ठीक है। अब बात करते हैं लॉजिकल और के बारे में। तो उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैं यहाँ पे वैल्यू लेता हूँ इंट a इज इक्वल टू 6। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ इफ a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और मैं यहाँ पे और ऑपरेटर लॉजिकल और ऑपरेटर लगाता हूँ a लेस देन इक्वल टू 0। तो क्या प्रिंट होगा,
उसके लिए हम प्रिंट कराते हैं system.out.println और प्रिंट कराते हैं नंबर इज इन द रेंज। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो हमारा आउटपुट आ चुका है, नंबर इज इन द रेंज। तो लॉजिकल और में क्या होता है, अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गई तो आंसर ट्रू होगा। अगर 0 और 1 में से फर्स्ट कंडीशन ही 1 होगी तो वो दूसरी कंडीशन चेक भी नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने a = 6 लिया, तो a हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो चुका है, मतलब वो 0 से बड़ा है, इसलिए हमारा आंसर ट्रू होगा। इसलिए आउटपुट आएगा नंबर इज इन द रेंज। तो अब बात करते हैं लॉजिकल नॉट के बारे में। तो लॉजिकल नॉट क्या होता है, सिंपली रिवर्स कर देता है। अगर ओवरऑल कंडीशन ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देता है, और फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देता है। तो उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। हम इसी एग्जांपल में लॉजिकल नॉट लगाते हैं। ठीक है, लॉजिकल नॉट की साइन मैंने आपको बताई कि उसकी साइन है ये। तो ये हमने यहाँ पे लॉजिकल नॉट लगा दिया। ठीक है, और हम यहाँ पे आउटपुट करते हैं नंबर इज नॉट इन द रेंज। तो अब इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आउटपुट आ चुका है, नंबर इज नॉट इन द रेंज। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा आंसर सही था, ए की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है। ठीक है, तो हमारा आउटपुट आना चाहिए नंबर इज इन द रेंज, लेकिन मैंने यहाँ पे लॉजिकल नॉट लगा दिया, मतलब कि कंडीशन रिवर्स हो चुकी है। अगर हमारा आंसर ट्रू है तो वो फॉल्स हो जाएगा, अगर हमारा आंसर फॉल्स है तो वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको लॉजिकल ऑपरेटर भी समझ में आ गए होंगे। तो अब बात कर लेते हैं नेस्टेड इफ एल्स के बारे में। तो नेस्टेड इफ एल्स का मतलब क्या हुआ कि आपने एक इफ कंडीशन के अंदर दूसरी इफ कंडीशन डाल दी। नेस्टेड इफ एल्स में आप इफ के अंदर जितनी मर्जी इफ डाल सकते हो और जितनी मर्जी एल्स भी डाल सकते हो, और इसे कहते हैं नेस्टिंग। एक के अंदर एक, इसे नेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पे देख रहा है, उसमें क्या हुआ, यहाँ पे इफ ये वाला जो ब्लॉक है बड़ा वाला, उसके अंदर मैंने एक इफ एल्स डाल रखा है। ठीक है, अगर यहाँ पे कंडीशन 1 ट्रू होगी तो ये पहले वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगर कंडीशन 1 और कंडीशन 2 दोनों ट्रू है तो ये सेकेंड वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगर आपकी कंडीशन 1 ट्रू है मगर कंडीशन 2 फॉल्स है तो ये एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा नेस्टेड इफ एल्स के बारे में। तो अब उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कंडीशनल स्टेटमेंट नाम का एक सोर्स पैकेज बना के रखा है, और उसमें राइट क्लिक करके हम जावा का नया क्लास क्रिएट करते हैं, और क्लास का नाम हम रखते हैं नेस्टेड इफ एल्स। तो ये हमारा क्लास क्रिएट हो चुका है, और हमने क्लास का नाम रखा है नेस्टेड इफ एल्स। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख लूँगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। तो यहाँ पे हम वैल्यू लेते हैं इंट a = 10, इंट b = 18 और इंट c = 27। और यहाँ पे हम लिखेंगे इंट रिजल्ट = 0। तो अब हम नेस्टेड इफ एल्स का यूज करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले देंगे इफ a greater than b, और उसके अंदर हम दूसरा इफ लेते हैं इफ a greater than c। तो हमारा आंसर क्या होगा, रिजल्ट = a। अगर a greater than b और a greater than c होगा तो हमारा रिजल्ट होगा a, वरना हमारा रिजल्ट क्या होगा, तो उसके लिए हम लिखेंगे एल्स, रिजल्ट होगा
सी। यहाँ पे हम दूसरा एल्स लेते हैं। इफ बी ग्रेटर देन सी, तो क्या होगा, हमारा रिजल्ट होगा बी। वरना मतलब एल्स, हमारा रिजल्ट होगा सी। और हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, लार्जेस्ट नंबर इज, और यहाँ पे हम रिजल्ट को असाइन कर देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका आउटपुट देखते हैं। अब देखिए हमारा आउटपुट आ चुका है, लार्जेस्ट नंबर इज 27, और हमारा आउटपुट बिल्कुल सही आया क्योंकि सबसे बड़ा नंबर 27 ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने इफ के अंदर दूसरा इफ लगाया। ठीक है, अगर ए ग्रेटर देन बी और ए ग्रेटर देन सी होगा तभी हमारा रिजल्ट आएगा ए, नहीं तो रिजल्ट आएगा सी, मतलब कि एक कंडीशन 1। वरना मतलब एल्स, इफ बी ग्रेटर देन सी, अगर बी ग्रेटर देन सी होगा तभी हमारा रिजल्ट आएगा बी, वरना मतलब एल्स, रिजल्ट आएगा सी। ठीक है, तो ये था हमारा नेस्टेड इफ एल्स का प्रोग्राम। मतलब इसके अंदर आप जितनी मर्जी इफ और जितनी मर्जी एल्स लगा सकते हो और आपकी कंडीशन चेक कर सकते हो। तो अब हम इसी प्रोग्राम को टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके ट्राई करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको टर्नरी ऑपरेटर के बारे में सिखाया था। ठीक है, तो उसका हम यूज करते हैं। सबसे पहले रिजल्ट इज इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी या फिर ए ग्रेटर देन सी, तो हमारा आंसर क्या होगा, ए, वरना हमारा आंसर होगा सी। वरना मतलब एल्स, या फिर बी ग्रेटर देन सी, तो हमारा आंसर क्या होगा, बी, वरना हमारा आंसर होगा सी। राइट, तो यहाँ पे सिंपल मैंने टर्नरी ऑपरेटर का यूज किया। रिजल्ट इज इक्वल टू, हमने वही प्रोग्राम किया है मगर शॉर्टकट से, हमने उतना लंबा लिखा नहीं। ठीक है, यहाँ पे शॉर्टकट यूज किया जो कि हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके कर सकते हैं। यहाँ पे क्या किया, रिजल्ट इज इक्वल टू, अगर ए ग्रेटर देन बी, इफ ए ग्रेटर देन बी, उसके अंदर मैंने फिर से इफ स्टेटमेंट लगाया, इफ ए ग्रेटर देन सी, तो हमारा आंसर क्या होगा, ए, वरना मतलब एल्स, हमारा आंसर होगा सी। फिर लगाया एल्स, और उसके अंदर मैंने फिर से इफ कंडीशन लगाई, इफ बी ग्रेटर देन सी, अगर बी ग्रेटर देन सी होगा तो हमारा आंसर होगा बी, वरना हमारा आंसर होगा सी। राइट, तो अब हमें प्रोग्राम को रन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा आउटपुट आ चुका है, लार्जेस्ट नंबर इज 27। तो आई होप आपको नेस्टेड इफ एल्स भी समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे स्विच केस के बारे में। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हो या फिर डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो।